आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होके क्या करना, नौकरी करना। क्या समझाती है माँ? हमारे भारत, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, बिहार हो, यूपी हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बचपन से यही सेट करते हैं दिमाग में, बेटा बड़ा होके तुम्हें नौकरी करना है, और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये भर दिया। कभी विचार किया है आपने? आपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना। क्यों नौकरी करना? नौकर ही क्यों बनना है ये तो बताओ, मालिक क्यों नहीं बनना? आपने ये क्यों बच्चों को कहा कि तुम्हें नौकरी करना है? आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने माइंड छोटा कर दिया। आपके घर में पंखा लगा है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता, बड़ा फास्ट 5 नंबर पे, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। अब 2 पे वो यूं यूं चलता है, चल उसकी क्षमता है यूं यूं चलने की, पर आपने सेट कहां कर रखा? ऐसे ऐसे चलते। आपके बच्चे में भी क्षमता बहुत स्पीड भागने की थी या है, पर आपने सेट 2 नंबर पे कर रखा, तुझे नौकरी करना है बस। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है नौकरी करना है बस। आपने उसकी गति रोक दी, पांव रख दिया उसकी रफ्तार में, सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना। क्यों करना है? आज के बाद मत कहा करो बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज्यादा जो प्रेशर देते हो, तुम्हें 99 नंबर लेके आना, परसेंट इतने बनाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह जीते हो? हर साल हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बच्चा 95% तो लाए, 99 तो लाए, और बच्चा तो लेके आया 75, 75। माँ बाप को कम लगे, बच्चे को लगा माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेके आऊंगा तो ही आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम। ना मेरी माँ, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थिंकिंग निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर करके ना पढ़ाओ, दबाव देकर ना पढ़ाओ। वो अपने समय से सब करेंगे, तैयार होने दो उन्हें। एक अच्छी परवरिश दीजिए, एक अच्छा वातावरण बनाइए। सिस्टम, नंबरों का असर नहीं होता, याद रखना मेरी माँ, नंबरों का कोई असर नहीं है। असर है तो केवल माहौल का, एक वातावरण का। आपके बच्चे किस वातावरण में रहते हैं? आपके घर का वातावरण कैसा है? आपके घर में बच्चों की संगति कैसी है? आपके घर में बातें क्या होती हैं? आपके घर में टीवी में देखा क्या जाता है? इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन पे कोई ध्यान देता नहीं, और बच्चों को बस पढ़ाए जा रहे हैं रट्टू तोता, रट 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 रट, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ। हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चों को नंबर नहीं लाने चाहिए, 100% नंबर लाने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, अच्छे योग्य बनना चाहिए, परंतु बच्चों को क्या जरूरी है? बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे तो पढ़ाकर क्या होगा? वो पढ़ तो लेंगे, पर रियल जिंदगी अपने जीवन में जब वो जिएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो लड़खड़ा जाएंगे। याद रखना मेरी माँ, पढ़ने का विषय अलग है और प्रैक्टिकली लाइफ अलग होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हमने पढ़ाई तो बहुत की है, पर प्रैक्टिकली क्या है?
आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं होता कुछ। आज बच्चों को आप बाजार नहीं भेजते, सब्जी का भाव पता नहीं, सब आप ही कर लेते हैं। क्या ये शिक्षा नहीं है? लोगों से बात कैसी करनी है याद रखना। आपके बच्चे जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतने ही वो विकसित होंगे। इसलिए हमारे पुराने जमाने में बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे कमरे में बंद हो गए हैं, टीवी पर खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, गेम खेलना है, बाहर का जो खेल था सब बंद हो गया। उनका माइंड सेट हो गया। हमें माँ ने कहा है नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ के ले आओ, IAS IPS और बढ़िया बन जाओ। बस क्या करोगे IAS IPS बन के? ठीक है बन जाओ, भगवान करे बन जाओ, पर 2-4 IAS IPS अपने अधीन रखने के लिए और पावरफुल बनो। आपके लिए ये लोग काम करें, आपकी सोच इतनी बड़ी हो कि आप अपने परिवार के लिए सोचें ही ना, आप अपने लिए सोचें ही ना, आप पढ़ाई केवल इसलिए करें कि आपकी शिक्षा आपके देश के काम आए। ऐसा कुछ करके गुजरना है, हमें आगे बढ़ना। इतने ऊंची सोच लेकर के आपको चलना है, तब कहीं जाकर के काम बनेगा। और ये सब तब संभव है जब आप अपने धर्म को लेकर चलेंगे। आज हमारे बच्चों को अपने धर्म का कोई नॉलेज नहीं है। गीता पढ़ते नहीं है, गीता का नॉलेज नहीं है। वेद पढ़ते नहीं है, वेदों का नॉलेज नहीं है। अरे भाई, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए। गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ना सीखेंगे। देखिए गीता में कितनी बढ़िया बात लिखी है। सबसे पहले बच्चों को ये करना चाहिए कि आपको पाना क्या है, कहाँ जाना है। आप पहले अपने आप पर रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक एक गुण से नवाजा है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर स्त्री और हर पुरुष को एक न एक टैलेंट देके भेजा है। विडंबना यह है कि आपने अपना टैलेंट पहचाना ही नहीं। आप में जो काबिलियत थी, आप उस क्षेत्र में बढ़े ही नहीं, दूसरे क्षेत्र में बढ़ गए जहां आपकी काबिलियत थी ही नहीं। इसलिए आप पहले अपने आप में रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। और आपने जब देख लिया कि मैं ये कर सकता हूं, बस बिना रुके, बिना हारे, बिना ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जब आप चल पड़ो तो आप ये ना सोचना कि कर पाऊंगा कि नहीं, बस कर पाऊंगा, बस 100% मैं करूंगा। मुझे जज बनना है तो बनना, मुझे बनना है सो बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है मतलब बनना है। साइंटिस्ट केवल ये नहीं कि कतार में खड़ा हो जाऊं, मैं कुछ खुद से रिसर्च करूंगा, अपना प्रोजेक्ट रखूंगा, अपनी चीज डेवलप करूंगा। ऐसा साइंटिस्ट बनना है, ये नहीं कि कतार में खड़े होने वाला बन जाऊं कि लाइन में खड़ा हूं सबके साथ। भीड़ में, झुंड में तो हमेशा गीदड़ खड़े होते हैं, शेर तो अकेला ही चलता है शान से, मस्ती से। आप झुंडों में खड़े होने वाले मत बनिएगा। जो भी योग्यता है, टैलेंट है, अपना अलग रखिएगा। झुंड में ना खड़े हो जाइए 4 लोगों के बीच में। 4 लोगों के बीच में खड़े हुए व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, अलग खड़े हुए व्यक्ति की वैल्यू होती है। इसलिए आपके बच्चे अलग रहें, उसके लिए यहाँ दिमाग जोर लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, शीर्षासन करना पड़ेगा। बच्चों को शीर्षासन कराओ, बच्चों को खाने पीने में पिज्जा बर्गर मत खिलाओ, नहीं ये बर्गर की तरह हो जाएंगे बर्बाद। बच्चों को अंकुरित अनाज चाहिए, संतुलित चाहिए। अंकुरित दाल, चने, बादाम, काजू, इनको फुला करके, चने को अंकुरित करके, गेहूं को अंकुरित करके, दाल को अंकुरित रात भर में करो, सवेरे बच्चों को नाश्ते में खिलाओ। अंकुरित अनाज खिलाओ, 2 गिलास दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, बच्चों को शीर्षासन कराओ, खिलाओ पिलाओ, बढ़िया अंकुरित और बढ़िया ताजगी भरी रहे। और बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहें। और ये अच्छी सोच कहाँ से आती है, इसलिए बच्चों के पॉकेट में 10 रुपए की गीता लेके डाल दिया करो। कहा करो जब समय मिले तो पढ़ लिया करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। एक अच्छी सोच डेवलप होगी आपकी, अच्छा कर पाएंगे आप।
अच्छा अपने लिए कर पाएंगे, अपने वतन के लिए कर पाएंगे। नौकरी करना है ये थिंकिंग डिलीट कर दीजिए। आपको नौकरी नहीं करना, आपको नौकरियां प्रकट करनी है। हमारे भारत में आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होगी, उसके लिए आज से आज के बच्चों को काम करना पड़ेगा। नौकरियां दोगे तब तो बेरोजगारी खत्म होगी। सरकार बेरोजगारी खत्म करेगी क्या? सरकार के बस का होता तो 70 साल से कर लिए होती। सारे काम सरकार नहीं करती, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत मेरा भी तो है, जितना ये प्रधानमंत्री का भारत है उतना मेरा भी तो भारत है। तो मेरा भारत है तो मैंने क्या किया अपने भारत के लिए? क्या किया आपने अपने भारत के लिए? सरकार से केवल नौकरियां मांगी, भैया नौकरी दे दो, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे इसलिए मांग रहे हैं, दे दो। तो तुम पढ़े लिखे होके भीख ही मांगो तो पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? हाथी पसारना था तो पढ़े ही क्यों थे? पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पसारे खड़े हो जाएं। अरे हम लेने वाले ना बने। बामन भगवान भी जब गए थे राजा बलि के द्वार पर तो राजा बलि ने लिया नहीं। राजा बलि ऐसे थे कि भगवान को भी देने की ताकत रखते थे। लो ले जाओ मेरे घर से आप 3 बग भूमि ले जाओ, जाओ। लेने वालों में अपना नाम दर्ज ना कराओ, देने वालों में अपना नाम दर्ज कराओ। लेने वाला नहीं बनना आपको। लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा बनना है ना, तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ। अब कैसे बनाना है? मैंने तो रास्ते बता दिए, सूत्र दे दिए, आगे आपकी मर्जी। कैसे बनाना है? आपको गीता पढ़नी होगी। राम जी क्या पढ़ते थे? श्याम सुंदर क्या पढ़ते थे? कृष्ण कन्हैया क्या पढ़ते थे? उनकी विद्याएं कौन सी थीं? आपकी विद्याएं कौन सी हैं? पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। बहुत बड़ी रिसर्च आप कर सकते हो। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। आज विडंबना देखना, मेरे भारत की एक भी भारतीय मोबाइल बता दो हो तो। आपके पास जो भी मोबाइल हैं सब विदेशी मोबाइल हैं। मेरा भारत 135 करोड़ आबादी का भारत है, लेकिन मेरे भारत में मोबाइल भी नहीं बनता। हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ कंपनी थी मेरे भारत में मोबाइल बनाने की, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? हमने कोशिश नहीं की। हार गए तो चुप के बैठ गए दबक के कि नहीं अब तो हार गए। नहीं, अरे हमने हिम्मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भारत के लिए लाना है, काम करना, बहुत कुछ काम। मेरा भारत कितने पीछे है, कौन आगे बढ़ाएगा? ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मांगते रहेंगे तो ये कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे? आप ही बनाइए ना मोबाइल, आप ही लैपटॉप बनाइए। भारतीय के लैपटॉप बता दो, एक मोबाइल बता दो। आज हमें राफेल चाहिए है तो हम जाके मांग लाए, वहां से खरीद, भैया राफेल चाहिए, हमें राफेल आ गए। अरे राफेल हमने खरीदे क्यों? हमने बनाए क्यों नहीं? राफेल क्यों नहीं बनाए? हमने राफेल खरीदे क्यों? हमारे देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे क्यों? हमने बनाए क्यों नहीं? हम खरीदने वालों में से नहीं है, हम खरीदने वालों में से थिंकिंग भी नहीं रखते। हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें जो चाहिए अपने देश के लिए तैयार करना है, बढ़िया से बढ़िया। हम दें दुनिया को, हम क्यों लें दुनिया से? राफेल हम बेचें ना दुनिया को बना बना के, हम क्यों खरीदें राफेल? हम क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदें सैनिकों के लिए? हम क्यों नहीं अपनी डेवलप करें, क्यों नहीं बनाए? कौन बनाएगा ये? कौन करेगा काम? कितने पीछे भारत है आपको पता है? भारत में अपना एक खिलौना भी नहीं बनता। बच्चे जिन खिलौना से खेलते हैं ये भी चाहना, वो तो शुक्र करो कोरोना का कि कम से कम इसने आकर के आंखें खोल दी, तो आत्मनिर्भर बनने की बातें तो भारत करने लगा। कम से कम शुक्रिया दो, धन्यवाद करो उस कोरोना का। किसके कारण कम से कम खिलौना भारत में बनने लग गए हैं। नहीं तो चाइना से खिलौना, तुम्हारे बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं ये भी बनाने की ताकत नहीं है। और बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हें नौकरी चाहिए बस। चाइना को नौकरी नहीं चाहिए, वो काम करता है, बनाता है, फिर ही नहीं बैठा, करता है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है वो अपने आप को। और हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कितनी नौकरियां देगी सरकार? किस किस को देगी? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो?
क्यों नहीं खिलौने बना रहे हो? क्यों नहीं नए तरीके से खिलौने बना रहे हो? चाइना हर प्रकार से खिलौने बनाता है, आकर्षित करता है ग्राहकों को, उसकी बाजार भरी पड़ी है नए नए उपकरणों से, और हम कुछ नहीं बना रहे। हमारे भारत की टार्च आती थी, किसान टार्च, वो भी लापता होगी, सब चाइनीज टार्च चल रही है। क्या बना भारत में? कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, आप करेंगे ये काम। ये काम तब होगा, देखिए, पहले माइंड को सेट करना पड़ता है, पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, लक्ष्य बनाने के बाद बिल्कुल सेट करना पड़ता है। लक्ष्य बन गया, सेट हो गया, अब फंड चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। उसके लिए जो कर सकते हो अच्छे से अच्छा काम, लोन ले सकते हो, या जो कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है। और जरूरी नहीं है, आज हमारे भारत की समस्या ये, महाराज जी पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करें, पैसा नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलाएं। अरे बहुत सारे काम बिना पैसों के होते हैं। शुरुआत पहली सीढ़ी में पांव तो रखो, जब पहली सीढ़ी में पांव चला जाएगा तो अपने आप दूसरी सीढ़ी का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप भारत के लिए काम करिए, हर फैक्ट्री में हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए, हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए। फिर देखिए हमारा भारत कैसे सशक्त बनता है, कैसे मजबूत बनता है। एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया एक व्यक्ति को कि देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, अब यहां से व्यापार शुरू करो। उसने किया, उसने पड़ोसन से 5 रुपए मांगे। देखिए यदि यहाँ आपके कुछ है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसन से 5 रुपए मांगे, पड़ोसन से 5 रुपए मांगे तो उसने 5 रुपए का चूना खरीदा। चूना बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में चूना बिकता नहीं था ऐसे जैसे तंबाकू के लिए आजकल बिकता है। उसने चूना शुरू किया, 5 रुपए का चूना लाया कच्चा, उसे पानी में बुझाया, बढ़िया बनाया, और छोटे छोटे पॉलीथिन में एक एक चम्मच चूना भरा। आग से, उस जमाने वो नहीं थी मशीन, आग से उसने उसको ठीक किया, और उसने 50 पुड़िया बनाई और 50 पुड़िया दुकानों में बेची 1-1 रुपए की। 5 रुपए से उसने 50 रुपए कर लिए एक दिन में। 50 रुपए में से 5 रुपए वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा, 45 रुपए से उसने पॉलीथिन खरीदी, भर भर के उसने बढ़ाया, बनाया। उसने 100 रुपए बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, 5000 बनाए, 10,000 बनाए, लाख बनाए, 50 लाख बनाए, बहुत संपन्न सफल बन गया। अब तो बड़ा बड़ा आदमी बन गया, चूने का बहुत बड़ा कारोबार है। एक आम व्यक्ति की कथा है ये। आप ये कहते हैं ना कि हम पैसे नहीं है, व्यापार कैसे शुरू करें? ना, व्यापार शुरू करने के लिए माइंड चाहिए, ना कि पैसा। पैसा तो बाद का विषय है, आ ही जाएगा। दिमाग लगाइए ना कि कहां से आप शुरू कर सकते हैं, ईश्वर ने कौन सी क्षमता आपको दी है। क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं काम करते? रोने से क्या महाराज जी, पैसे तंगी चल रही है, पैसे नहीं है। अरे जब कुछ करोगे नहीं, अकर्मण्य होकर घर में बैठो हो तो रोना तो पड़ेगा पैसों के लिए। आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है? इसलिए क्योंकि लोग अकर्मण्य होकर बैठे हैं, करना कुछ नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे मिल जाए। कौन देगा बैठे बैठे? जितनी हमारे पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। जो खोदेगा वो पानी पाएगा, कुआं खोदेगा तो पानी मिलेगा। जो खोदेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पैसे पाएगा, वो उपलब्धि पाएगा, वो सब कुछ पाएगा। वो पाएगा जो मेहनत करता है। जो आराम फरमा रहे हैं दोनों पांव पसारे, वो कुछ नहीं पाएंगे। आजकल बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां ढूंढ रहे हैं, 2 साल तो नौकरियां ढूंढने में लगा दिया, जो पढ़ा था सब भूल गए। चलिए अब आप देखिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बिना पैसों के भी आजकल सरकार ने लघु उद्योग दिए हैं। लघु उद्योग डालिए, अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना काम, अपना मकान सब खुद का हो, और आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए। 10 लोगों को काम पे रखिए, 50 लोगों को काम पे रखिए, और अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से भारत का कल्याण है, यही हमारे आने वाला भारत, ऐसा होना चाहिए भारत। संकीर्ण सोच का भारत ना हो कि केवल नौकरी चाहिए बस, ना। हमें तो 10 लाख हमें कोई कहे 10 लाख की नौकरी कर लो, 10 लाख रुपए महीने देंगे, तो हम नहीं करेंगे 10 लाख की नौकरी। क्या करेंगे नौकरी करके?
हमने कितने लोगों को IAS IPS की नौकरी छोड़ते देखी है और वो बाद में सफल व्यापारी बने। उनको दिमाग ज्यादा था, उनको लग रहा था मैं तो नौकरी में बंध गया हूँ, बस इतना ही करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना काम है। जबकि मेरा दिमाग तो ज्यादा था। तो ज्यादा दिमाग है तो ज्यादा लाभ लीजिए ना इसका, सीमित बांधेंगे क्यों? बच्चों को मन लगा के पढ़ाइए, बच्चे मन लगा के पढ़ें। उद्देश्य क्या है हमारा, उस पे काम करें।